Good morning, student. I am your math teacher Gopal Kumar. So we are going to read math of class 5. First chapter is about review, which you have read in your previous class 4. So we are starting our first chapter. तो हम लोग का जो पहला चैप्टर है वो रिव्यू करने के लिए कि हम लोग जो क्लास 4 में पढ़ चुके हैं उसके बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, राइट यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। तो आपको यहाँ पे नंबर दिए गए हैं इंग्लिश में, उनको रोमन लेटर्स में लिखना है। तो हम लोग एक बार फिर से रोमन वाले को पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग अगर पिछले साल पढ़े हो आपको याद ना हो, तो फिर से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हमें 1 लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे, सिर्फ आई लिखते हैं। अगर 2 लिखना हो तो डबल आई, 3 लिखना हो तो ट्रिपल आई, और अगर 4 लिखना हो तो वी के आगे आई लगाते हैं, और 5 हो तो वी लिखते हैं। वही अगर 6 लिखना हो तो 5 और 1 यानी वी और आई 6। 7 लिखना हो तो वी लिख के 2 बार आई तो 5 और 2 7। और 8 लिखना हो वी लिख के 3 आई तो 5 3 8। और अगर 10 लिखना हो तो एक्स, और अगर 9 लिखना हो तो आई एक्स। तो अगर कोई छोटा अंक बड़े अंक के पीछे लिखा जाता है, यानी अगर कोई छोटा नंबर बड़े नंबर के पीछे लिखा जाए तो उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे आई एक्स है तो 10 में से 1 घटा दिया यानी 9। तो उस तरह से हमको 11 लिखना होगा तो एक्स आई, 12 लिखना होगा तो एक्स डबल आई। इस तरह से 20 लिखना होगा तो डबल एक्स, 30 लिखना होगा तो ट्रिपल एक्स, यानी 30 लिखना होगा तो ट्रिपल एक्स, 40 लिखना होगा तो एक्स एल, और 50 लिखना होगा तो एल। तो अभी हम लोग 50 तक ही पढ़ेंगे, और आपका जो एक्सरसाइज है वो देख सकते हैं आप लोग 50 तक ही है। ये जो भी एक्सरसाइज है उसका इमेज मैं अपलोड कर दूंगा, ये अभी साफ साफ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए वहाँ पे इमेज अपलोड कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है, फिल इन द स्मॉलर ग्रेटर और इक्वल। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें आपको बताना है कि ये इक्वल है कि कोई अगर ग्रेटर है या फिर कोई स्मॉलर है, तो आपको उस तरह से इशारा करके बताना है। फिर तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, राइट द प्रीडेसर ऑफ। तो आपके यहाँ बताना है कि उसके पहले क्या आता है। जैसे 10 के पहले 9 आता है, 8 के पहले 7 आता है, उसी तरह से आपको 30,000 के पहले क्या आता है वो बताना है। इस तरह से ये पूरा करना है। चौथा क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द गिवन डिजिट्स। तो आपके यहाँ पे नंबर दिया गया है, जैसे यहाँ पे क्या है 25,683। तो आपके यहाँ पे पूछा है प्लेस वैल्यू 2 का, 6 का एंड 5 का। तो अगर हम लोग निकालते हैं तो 2 का हम लोग कैसे निकालेंगे, किस पोजीशन पे है, 1 10 100 1000 एंड 10,000। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 10,000, 6 की 100 और 5 की 1000। इसी तरह से हमें बाकी सारे नंबर्स का भी प्लेस वैल्यू निकालना है जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर आगे आते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन, इसको सम करना है। तो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इनको सम करके नीचे लिखना है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी है 2 क्वेश्चन। तो आपको ये जो भी दिया गया है वो मैं इमेज अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे, अपने कॉपी में इसको कंप्लीट करेंगे, और इसका आंसर जो भी आएगा वो सारा का आपको अपलोड कर देना है इमेज ग्रुप में। इसके बाद ई है 5 का ई, तो उसमें भी आपको यहाँ पे नंबर्स दिएगा, उनको जोड़ना है। और एफ क्वेश्चन है, उसमें भी यहाँ पे नंबर है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तो जैसे आपको पिछले क्लास में बताया गया आप वैसे ही करेंगे। आपको पहले जहाँ जहाँ प्लस दिया गया आप उन दोनों नंबर को जोड़ लें, जो माइनस दिया गया है उन नंबर को जोड़ लें और फिर एक साथ माइनस कर दें, या फिर आप उसको पारी पारी से भी माइनस कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन में फिल इन द मिसिंग डिजिट्स। तो यहाँ पे आपको यहाँ जोड़ने और माइनस करने के लिए दी गई हैं, तो उसमें कुछ डिजिट्स जो हैं वो मिसिंग हैं, वो नहीं है। तो आपको वो अकॉर्डिंग देखना है कि वो कैसे भरी जाएंगी। इसका 7वां क्वेश्चन फिल इन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो आपको ये मल्टीप्लाई करना है और उसका रिजल्ट लिखना है। आपको ये सारा क्वेश्चन दे दिया जाएगा। हम लोग 8th क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये 8th क्वेश्चन हम लोग का डिवाइड करने के लिए है। तो आपको ये जो बाद वाला नंबर दिया गया है उससे
इस नंबर में, जो पहले वाला नंबर है उस नंबर में डिवाइड करना है, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपको यहाँ लिखना है। तो आपको अपने नोटबुक में डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, आप डिवाइड करेंगे, आपको डिवाइड का पूरा प्रोसीजर दिखाना है, उसके बाद ही आंसर अपने लिखेंगे। इस तरह से ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपको पूरा करना है। फिर 9th में आते हैं। तो 9th में है 5 × 16 = 80। सो 80 इज़, तो आपको यहाँ पे भरना है। तो आप अपने जो पिछले क्लास में भरे हैं उसके हिसाब से अपना बुक देखेंगे, और वहाँ पे आपको क्या भरना है, मल्टीपल भरना है कि डिवीज़र भरना है, आपको जो भी चीज़ें भरना है वो आप यहाँ पे भरेंगे। फैक्टर भरना है, कंपोजिट नंबर पूछा गया है, प्राइम नंबर पूछा गया है, स्मॉल नंबर पूछा गया है। तो आपके यहाँ पे जो भी चीज़ें पूछी गई हैं अलग अलग से, वो सारे आपको भरने हैं। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप वो चीज़ पूछ सकते हैं। 10th क्वेश्चन मल्टीप्लाई के लिए है। तो आपको यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं, तो आपको इसको कॉपी में लिखना है, मल्टीप्लाई करना है और इसका रिजल्ट बताना है। ये 5 क्वेश्चन है, आपको पाँचों करने हैं। फिर 11th डिवाइड के लिए है। तो जैसे आपने यहाँ पे अभी 8th क्वेश्चन में डिवाइड किया है, वैसे ही सेम यहाँ पे भी होगा। आप ब्रैकेट के अंदर जो आगे वाला नंबर है उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और जो बाद वाला नंबर है उसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा आपको उसको बताना है। मैं डिवाइड करना भी नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको पिछले क्लास में बता दिया गया है। सिंप्लीफाई है। तो सिंप्लीफाई में आपको ये क्वेश्चन देगा, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई के लिए आपने रूल पढ़ा होगा बॉडमास का, BODMAS, बॉडमास। तो बॉडमास रूल क्या है? तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, यहाँ पे अभी कोई ब्रैकेट नहीं है। फिर ऑफ होता है, तो यहाँ पे आपको ऑफ है, तो आप यहाँ पे ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ को क्या करते हैं, ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद BOD, डी से क्या होता है, डिवीज़न, यानी डिवाइड करना। तो आपको अगर यहाँ पे डिवीजन, जैसे यहाँ पे डिवीज़न है, तो आप कोई भी काम नहीं करेंगे, सबसे पहले किसको करेंगे, ऑफ को। फिर ऑफ के बाद क्या करेंगे, डिवीज़न। यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है, लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई पहले नहीं करेंगे, पहले क्या करना है, डिवीज़न करना है। डिवीज़न के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट नहीं है, कोई नहीं। फिर ऑफ देखेंगे, ऑफ के बाद डिवीज़न देखेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। बॉड मास, तो एम से क्या है, मल्टीप्लाई, फिर ए एडिशन, और फिर एस से सब्ट्रैक्शन। तो फिर हम लोग जोड़ेंगे, जहाँ पे भी जोड़ने के लिए दिया रहेगा वो पहले जोड़ेंगे, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे रूल में बताया गया है, जैसे आपको पिछली क्लास में ही बताया गया होगा, हम लोग उसी रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बॉड मास के ही रूल से। क्वेश्चन 13 है, राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। तो हम लोग 13 क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है, राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। तो आपको ये बताना है 2 और 5 से कौन से मल्टीपल्स बनेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल 2 और 5 ना लेके 2 और 3 का लेते हैं, तो 2 और 3 का मल्टीपल्स कौन सा होगा कॉमन। तो आप 2 का टेबल लिखिए, 2, 4, 6, 8, 10। 3 का टेबल लिखेंगे, 3, 6, 9, 12। तो इनमें कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहला जो नंबर कॉमन है 2 और 3 के टेबल में, वो कौन सा है, 6। तो दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन हुआ, 2 और 3 का 6 हुआ। उसी तरह से आगे देखेंगे तो 12, फिर 18। तो उसी तरह से हम लोग को सिर्फ 2 लिखने हैं। तो उसी तरह से 2 और 5 का बताना है, आप टेबल लिखेंगे। टेबल के बाद आप चेक करेंगे कि कौन सा दोनों में मैच कर रहा है, तो वो नंबर आपका क्या होगा, कॉमन मल्टीपल्स होगा। 14 है, टेस्ट 251, 76, 630 एंड 1251 फॉर डिविजिबिलिटी बाई 2, 3, 5 एंड 10। तो आपको ये बताना है कि ये जो 4 नंबर दिए गए हैं, वो चारों नंबर इसमें से कौन सा ऐसा है जो 2 से कटता है, कौन सा ऐसा है जो 3 से कटता है, कौन सा नहीं कटता है, आपको ये भी बताना है। आपको ये भी बताना है कि कौन सा 5 से कटेगा, कौन सा नहीं कटेगा, और कौन सा 10 से डिवाइड होगा, कौन सा 10 से डिवाइड नहीं होगा। पर आपको ये डिवाइड करके चेक नहीं करना है, आपको ये पिछले क्लास में रूल बताया गया होगा, आपको उस रूल के अकॉर्डिंग करना है। मैं आपको ये रूल फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होना है, तो उसका लास्ट का जो डिजिट होगा वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 है, तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। आपको इस बात का ख्याल रखना है। 3 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा
जब हम उस नंबर को जोड़ें और जोड़ने के बाद वो 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं 251 के लिए, पहले हम 2 का देख रहे हैं, ठीक है। तो 251 लास्ट में क्या है, 1 है, वो 2 से डिवाइड होगा नहीं। अब हम 3 के लिए चेक कर रहे हैं 251 को, तो 5, 2 और 1 कितना होगा, 5, 2, 8 और 9, तो 9 3 से डिवाइड होता है, यस, तो 251 3 से डिवाइड होगा होगा। अब 5 के लिए चेक कर रहे हैं, 5 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब उसका लास्ट का डिजिट 0 या 5 हो। तो 251 को चेक करते हैं, इसके लास्ट में क्या है, 1 है, 0 है, 5 है, नहीं है, तो 5 से डिवाइड होगा नहीं। अब 10 से चेक करते हैं, तो 10 के लिए क्या रूल है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे लास्ट में 0 है, 251 में नहीं है, तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। 15 क्वेश्चन, जो कि हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 5। तो आपको सब 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताना है जो कि 5 से डिवाइड हो। और दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द नंबर्स बिटवीन 283 एंड 297 दैट आर डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3। तो आपको ये बताना है कि 283 और 297 के बीच में ऐसे कौन से नंबर हैं जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। तो आपको इतने ही सारे अभी 15 क्वेश्चन ही करने हैं। आप सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी नोटबुक में लिखेंगे, अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और उसका आंसर इमेज के रूप में भेजेंगे। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।